बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है औरत ने 6 माह में बच्चे को पैदा कैसे कर लिया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर के खिलाफत में आपकी फ़ौज के सिपाही ने, जिसका नाम एहसन था, उसने अरब के कबीले की जानिया औरत से शादी कर ली। वो औरत इंतहाई खूबसूरत और पाक दामन थी। शादी के 6 माह बाद एहसन के घर बच्चा पैदा हो गया। जब एहसन ने देखा कि मेरे घर 9 महीने के बजाय 6 माह में बच्चा पैदा हो गया है, तो वो अपनी बीवी पर बदकारी के इल्ज़ामात लगाने लगा और चीख पुकार करने लगा। एहसन का गुस्से से खून खोलने लगा। एहसन अपनी बीवी पर मुसलसल चिल्लाता रहा। उस पे उसकी ज़ौजा ने कहा, ए एहसन, वो अल्लाह जिसने मेरे पेट में 6 माह तक बच्चे को रखा, वो अल्लाह इस बात का गवाह है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा आपका है। जब एहसन ने अपनी ज़ौजा की ये बात सुनी तो उसको अपनी ज़ौजा पर यकीन न आया और वो उस पर मुसलसल बदकारी का इल्ज़ाम लगाता रहा। फिर एहसन अपनी ज़ौजा को लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरबार में पहुंचा और परेशानी की हालत में रो रो कर कहने लगा, ए खलीफा मुफलिसीन, मैं आपकी फ़ौज का एक सिपाही हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले इस औरत से निकाह किया था, लेकिन निकाह के 6 महीने बाद इस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरी ज़ौजा ने 9 महीने के बजाय 6 महीने में बच्चा पैदा कर दिया। ए खलीफा मुफलिसीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, आप मेरी इस परेशानी को हल करें। ये बच्चा मेरा है या किसी और का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सारा मामला सुनकर एहसन की बेगम से पूछा, ए खातून, क्या ये बात जो तुम्हारा शोहर मुझे बता रहा है कि तूने इस बच्चे को 6 माह में पैदा किया है, क्या ये बात सच है या झूठ है? तो उस सवाल पर एहसन की ज़ौजा ने निहायत अदब एहतराम से ये कहा, ए खलीफा मुफलिसीन, यकीनन मेरे शौहर ने आपसे सच कहा है कि मैंने अपने इस बच्चे को 6 महीनों में ही पैदा किया है, लेकिन अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरे शौहर एहसन का है। नाजरीन, याद रहे, अदब में इस्लाम आने से पहले लोगों का ये उसूल था, अगर किसी औरत को 6 महीनों में बच्चा पैदा होता तो लोग उस औरत और बच्चे को ज़मीन में ज़िंदा ही दफन कर देते थे। वो लोग ज़िंदा इसलिए दफन करते थे क्योंकि उनके यहाँ अगर कोई औरत 6 माह में बच्चा पैदा करती तो उसे हलाल नहीं, हराम कहा जाता था। लिहाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अदब के लोगों के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए इस औरत से फरमाया, ए खातून, क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि अदब के लोगों के यहाँ ये उसूल चलता आ रहा है? मगर ए औरत, अब उन लोगों के उसूल से बुलंद अल्लाह का कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए खातून, अगर तुम अल्लाह के कुरान से और नबी के फरमान से इस बात को साबित कर सको कि औरत के यहाँ 9 माह में नहीं 6 माह में भी बच्चा पैदा हो सकता है, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त रिहा कर दूंगा। लेकिन ए खातून, अगर तुम इस बात को साबित ना कर सकी तो मैं खलीफा मुफलिसीन होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हें जिना की सज़ा के तौर पर सीना ज़मीन में दफना कर तुम्हारे मुंह पे इस वक्त तक पत्थर मारे जाएं जब तक तुम इन पत्थरों से हलाक ना हो जाओ। जैसे ही उस खातून ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये हुक्म सुना तो वो खातून सबके सामने चीख चीख कर रोने लगी, ज़मीन पर गिर कर कहने लगी, ए खलीफा मुफलिसीन, मेरे पास तो ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है कि जिस दलील से मैं ये बात साबित कर सकूं कि 9 महीने के बजाय 6 माह में भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन आप अगर मुझे बेगुनाह को सज़ा देना चाहते हैं तो याद रखिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह खुद इस बात की गवाही देगा कि बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे शौहर एहसन का बच्चा है। इसके बाद सिपाही उस खातून को लेकर मदीने की गलियों और बाज़ारों में ऐलान करने लगे, ए लोगों, इस खातून ने 9 महीनों के बजाय 6 माह में बच्चा पैदा किया है। लिहाजा खलीफा मुफलिसीन के हुक्म पर उस औरत के आधे जिस्म को ज़मीन में दफन किया जाएगा और उसके मुंह पर पत्थर मारे जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये हलाक ना हो जाए। ए लोगों, इस खातून के इबरत हासिल करो ताकि तुम लोग भी बदकारी और इस तरह के कामों से बाज रह सको। जैसे ही इन सिपाहियों का ये ऐलान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना तो आप उस खातून को लेकर डायरेक्ट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे। फिर उन्होंने फरमाया, ए उमर, क्या आप जानते हैं आप इस बेगुनाह औरत को सज़ा देकर कुरान में मौजूद अल्लाह के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के कुरान के मुताबिक सिर्फ 9 महीनों में नहीं, औरत 6 महीनों में भी बच्चा पैदा कर सकती है।
जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो आपने फरमाया, ए जनाब अली, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते तो हमारी उम्रें बीत गई, लेकिन सारे कुरान में मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि इंसान का बच्चा 9 महीनों के बजाय 6 महीनों में भी पैदा हो सकता है। लिहाजा जनाब अली, अगर आपने इस बात को कुरान में अबूत कर दिया तो मैं उस औरत को अभी बेगुनाह रिहा कर दूंगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए जनाब उमर, ज़रा अब गौर से सुनिए। अल्लाह पाक अपने कुरान में फरमाता है, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 33 में और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 में, दोनों सूरतों में अल्लाह पाक फरमाता है, और जो माएँ दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करना चाहती हैं वो माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएं, यानी 24 महीनों तक दूध पिलाएं। उसके बाद हज़रत अली ने फरमाया, अनआम की आयत नंबर 15 को पढ़ा। उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करें और